उन पर सर्जन केप टाउन का उन बड़ा सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी गई, जो न लिखना जानता था न पढ़ना, ये कैसे मुमकिन है, आइए देखते हैं। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तभी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। उस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे सियाहफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा, जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज पढ़ सकता था और नहीं लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरानकुन सर्जन है, और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। उस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज का सनेटानी में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे, वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पाँव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भीड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। इसे दिन भर की मेहनत मुश्क के बाद जितने पैसे मिलते थे, वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खले गरानिड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। इसे टीन्स कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टीन्स कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नर्म और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जोस जराफे पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे का जब जराफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो इसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जराफा लटाया, इसे बेहोश किया। लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ, जराफे ने गर्दन हिला दी। चनाचा उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान जराफे की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद जवान है। उन्होंने इसे इशारे से बुलाया और इसे जराफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। उस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन जराफे की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने इसे दोबारा बुला लिया। वो आया और जराफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टीन्स कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और उसने उस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब किया और नहीं शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जोस उसकी इस्तकामत और अखलाक से मुतासिर हो गया और उसने इसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। उन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद इसे टांके लगाने का फ्रीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चनाचा बड़े डॉक्टरों ने इसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की तकनीक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की असतलाहत से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। उस साल जगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जगर की एक ऐसी शरियान की निशानदही कर दी
जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान हो गई। उसकी उस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है, तो उस कामयाब ऑपरेशन का क्रेडिट बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। उसका मुहसिन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने ये मकाम अखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। उन 50 बरसों में उसने कभी छठी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता हवा यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग उसकी आमदोरफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। उन 50 बरसों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालिबा नहीं किया। उसने कभी औकात कार की तवाल्त और सहूलतों में कमी का शकवा नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उसकी तनख्वाह और मुराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और इसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला उनपढ़ उस्ताद था। वो पहला उनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फवत हवा तो इसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउटेड होने वाले सर्जनों के लिए लाज़िम करार दे दिया गया वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और उसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं। मैं रुका और उसके बाद नौजवानों से पूछा, तुम जानते हो उसने ये मकाम कैसे हासिल किया? नौजवान खामोश रहा। मैंने अर्ज किया, सिर्फ एक हाथ से, जिस दिन इसे जराफे की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था। अगर वो उस दिन इनकार कर देता, अगर वो उस दिन ये कह देता मैं माली हूँ, मेरा काम जराफों की गर्दनी पकड़ना नहीं, तो वो मुर्ते दुम तक माली रहता। ये उसकी 1 और 8 घंटे की इजाफी मुश्क थी जिसने उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं, जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई न कोई क्राइटेरिया होता है और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं अगर आज चाहूँ तो मैं चंद मिनटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे उस काम से बाज नहीं रख सकेगी। हैमिल्टन उस राज को पा गया था, लिहाजा उसने जॉब की बजाय काम को फोकीद दी। यूं उसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। जरा सोचो, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी नहीं। लेकिन उसने खरपा नीचे रखा, जराफे की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। और हम इसलिए बेरोजगार और नाकाम रहते हैं कि सिर्फ जॉब तलाश करते हैं, काम नहीं। जिस दिन हैमिल्टन की तरह काम शुरू कर दिया, तुम नोबेल प्राइज हासिल कर लोगे, बड़े और कामयाब इंसान बन जाओगे।